Okay, guys, so very good morning again. So, your subject name is Operations Research, and the subject code is SBSC403, I think, if I'm not wrong. There are five modules in your syllabus, and first module is LPP, one is game theory, one is inventory control, one is queuing theory, and one is I think ठीक है देख लेंगे वो जो भी होगा. So we start with LPP, linear programming problem. So have you any idea regarding linear programming problem? LPP. Anybody? Satagnik or Itisha? Sir, the subject code is BSC 403. And what is the syllabus? The subject name is? Sir, wait. Yes. Please check it's operations research or not, because we have got this subject code SBSC 403 in our timetable. That's why. Sir, subject name is Operation Research and Optimization Technique. Okay. Operations research and optimization techniques, right? And can you read the name of the modules only, or if possible can you show the can you share your screen and show this syllabus if possible? सर मेरे पास सिलेबस नहीं है. जो आपने गूगल क्लासरूम पे दिया है ना वही है बस. अच्छा वही है. ओके. नहीं आपको ये कोड कैसे पता लगा? सर ये रूटीन में था और हम लोगों को लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दिया गया था ना तो उसमें ही मेंशन है. क्या कोड है? BSC 403. BSc 403 ऑपरेशन रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स. ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. और मैंने गूगल क्लासरूम में जो अपलोड किया है वो देखा होगा आपने. यस सर. लेट मी सी अगेन, जस्ट अ सेकेंड. आप लोगों के पास सिलेबस नहीं है, राइट? सर है, खोजना पड़ेगा एक बार. खोजना पड़ेगा. कहाँ से खोजोगे? सर पीडीएफ था मेरे पास, देख रहा हूँ सर. एक सेकेंड एक सेकेंड. मैं भी एक बार आपको ये दिखा देता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. आप लोग देखिए एक बार ये सिलेबस. फर्स्ट मॉड्यूल इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सेकंड इज नेटवर्क एनालिसिस, थर्ड इज इन्वेंटरी कंट्रोल, फोर्थ इज गेम थ्योरी, एंड फिफ्थ इज क्यूइंग थ्योरी. हाँ सर, यही वाला. यही वाला है. हाँ. इसमें कोई भी मॉड्यूल कुछ अलग है, एक बार कंफर्म कर लीजिए. नहीं सर, 5 ही मॉड्यूल है. पांचों मॉड्यूल का नाम सेम है, देखो एक बार. लीनियर हाँ प्रो सर, सेम है. सेम है ना? ठीक हाँ. है, तो ये सब्जेक्ट कोड वगैरह देख लेंगे बाद में, मैं बात कर लूँगा. आपके BSc 403 बता रहे सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ BSC 403.
PSC 403, और यहाँ पे इन लोगों ने हमें जो दिया है वो दिया है SBSC 403, SBSC 403। चलो देख लेंगे वो, नो इश्यूज, राइट। सिलेबस सेम होना चाहिए बस। ओके, सो आई थिंक यू कैन सी द स्क्रीन, राइट। यस सर। ठीक है, टेक ए पेन एंड पेपर विथ योर सेल्फ। आप एक पेन और पेपर रखिए, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है बट डोंट वरी, मैं आपको इसको पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा और इंग्लिश में लिखवाऊँगा जहाँ ज़रूरत होगी। आप एक बार पेन और पेपर लीजिए साथ में। या फिर मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। देखिए, LPP क्या होती है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP। दिख रहा है आप लोगों को दोनों को? यस सर। हाँ ओके सर। ओके। सो linear programming problem, first of all we will discuss the generalized form of these type of programming problems. What is the generalized form, what is the standard form? तो देखिए, ये यहाँ पे भी आपके स्लाइड में भी है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको लिख के बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये क्या है। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? Z इज इक्वल टू C1x1 प्लस C2x2 प्लस डॉट 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 प्लस CNxn। अभी सब समझा दूंगा मैं कौन सी चीज़ क्या है। सब्जेक्ट टू A11x1 प्लस A12x2 प्लस डॉट 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 प्लस A1nxn either less than equal to or equal to or greater and equal to B1। A21x1 plus A22x2 plus dot 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 plus A2nxn less than equal to greater and equal than B2 dot 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 AM1x1 plus AM2x2 plus dot 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 plus AMnxn less than equal to greater and equal to Bm and x1 comma x2 comma dot 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 xn all are greater and equal than 0। So guys, this is the standard format of an LPP। ये जो z इज इक्वल टू C1x1 प्लस C2x2 प्लस CNxn है, इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है और इसे ऑप्टिमाइज करना होता है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब या तो इसे मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑप्टिमाइज z। ऑप्टिमाइज मीन्स we have to maximize it or minimize it according to the question, and this z is called objective function। objective function, right? Now these all equations are in the form of equations or inequality। ये यहाँ पे या तो लेस देन इक्वल टू आएगा या ग्रेटर एंड इक्वल देन आएगा या फिर इक्वल आएगा, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ये जो होते हैं इन्हें कहा जाता है कंस्ट्रेंट्स। क्या बोला जाता है? कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। अच्छा, could you please tell me how many variables in this system, in this LPP?
Sir, N. Yes. x1, x2, x3, xn. There are n variables here. N. And could you tell me how many constants are here? Sir, N. कितना? N, sir, N. नो नो, m. C. देखिए काउंट कीजिए, 1 b1 B. b2 bm. कितने B. हैं? M. 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 So total constants are m. ये जो c1 c2 cn है, a11 a12 a1 है, ये जितने भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, these all are constants. ये तो आपको पता ही है. c1 c2 c3 cn a11 a12 a1n amn, these all are constants. Fine. These all variables which we are taking in the LPP, these all variables should be greater and equal than 0. और इसे कहा जाता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस. नॉन नेगेटिव restrictions. All variables you are involving must be greater and equal than 0. So guys, this is the standard format of NLPP. एक फंक्शन ऑप्टिमाइज करने के लिए दिया जाएगा. वी हैव टू मैक्सिमाइज इट और मिनिमाइज इट एज पर द क्वेश्चन. देयर विल बी सम कंस्टेंट्स and non-negative restrictions. We have to solve it. We have to solve this LPP. What is the meaning of solving of this LPP? Can you please tell me? What is the meaning of solving of this linear programming problem? Solve करने का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सर उसको मिनिमाइज करना या मैक्सिमाइज. यस, उसके लिए हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी. We will find the values of the variables x1 x2 x3 xn so that this function should be optimized. तो सॉल्व करने का मतलब होता है कि हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करना है जो इसे ऑप्टिमाइज कर दे, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर दे. और इट सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं, वो बात की बात है. सिंप्लेक्स मेथड भी होता है, रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड भी होता है, ग्राफिकल मेथड भी होता है. देयर आर सो मेनी मेथड्स. बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि सॉल्व करने का मतलब क्या है. ओके, इसे आप एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. ठीक है, यू कैन राइट इट डाउन एज अ मैट्रिक्स फॉर्मेट एज वेल. सो यहाँ पे अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक काम कीजिए इसका. हैव यू टेकन? यस सर. ओके, यस सर. ठीक है. यू कैन राइट इन डाउन दिस LPP इन मैट्रिक्स फॉर्मेट एज वेल. ये मैथमेटिकल फॉर्मेट था, अभी आपने जो देखा. मैट्रिक्स फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हैं. सबसे पहले ऑप्टिमाइज करना है z फंक्शन को इज इक्वल टू कैपिटल C कैपिटल X, सब्जेक्ट टू कैपिटल A, x लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर एंड इक्वल टू कैपिटल B, एंड कैपिटल X greater and equal than 0. So this is the matrix format of that standard LPP, where C is equal to a row matrix which is containing C1, C2 dot Cn. It's a row matrix because it has only one row and n columns, so it's a matrix of order 1 cross n. Is not so? Yes sir. And this matrix is called cost matrix. Cost
matrix. Capital X, the matrix which is containing all the variables in column form x1, x2, dot dot dot, xn. This is called variable matrix because it is containing all the variables of the LPP. Variable matrix. And since it's a column matrix, so the order of this matrix is n number of rows and one column. अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे C और X को, तो आपको मिलेगा C1x1 प्लस C2x2 प्लस C3x3 प्लस डॉट 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 प्लस Cnxn. तो आपको मैथमेटिकल फॉर्मेट में पहली वाली लाइन मिल जाएगी. Am I clear? Yes, sir. Yes. ठीक है, C हो गया, X हो गया, A is basically, A is containing all the coefficients A11, A12, dot dot dot, A1n, A21, A22, dot dot dot, A2n, dot 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 dot, AM1, AM2, dot dot dot, AMN. So this matrix is containing all the coefficients. That's why this matrix is called coefficient matrix. And you can see the order of this matrix is m cross n because m number of rows are here and n number of columns are here. Last but not least, capital B. It's a column matrix again which is containing all the elements which is in the right side in the constants B1, B2, dot dot dot, Bm. So you can see there are m rows and one column. It's a column matrix. This is called demand matrix or requirement matrix. Demand matrix और requirement matrix. तो अब अगर आप A, ये वाला A मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स X, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कंस्टेंट्स की लेफ्ट वाली इक्वेशंस मिल जाएगी सारी, और राइट साइड में उसको इक्वल कर देना आप मैट्रिक्स B के, तो आपको you will get all the constants accordingly. Is not so? Yes, sir. So this is the matrix formulation of an LPP. You can take the screenshot. Otherwise all the informations are available in the slide only. मैं ये साइड अपलोड कर दूंगा उसमें गूगल क्लासरूम में, आप चेक कर लेना. ठीक है. Any doubt? No, sir. Good. नो सर. ओके, चलिए अब बात करते हैं इस एलपीपी के कितने टाइप के सोल्यूशन होते हैं. एलपीपी के वैसे तो कई टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन बेसिकली दो सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट हैं जिनको आगे कैटेगराइज किया जाता है. फर्स्ट सॉल्यूशन होता है फिजिबल सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो यहाँ हिंदी में आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिए, राइट डाउन फिजिबल सॉल्यूशन. अच्छा, सॉल्यूशन से तो मतलब आपको समझ में आ ही रहा है ना. सॉल्यूशन का मतलब ये है हमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, राइट. Yes, sir. सॉल्यूशन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपका कोई भी एलपीपी है, उस एलपीपी में तीन वेरिएबल इन्वॉल्व है. मान लीजिए x1, x2, x3, ये तीन वेरिएबल इन्वॉल्व है. तो इनकी जो कंबाइंड वैल्यूज आती है उसे एक सोल्यूशन बोला जाता है. मतलब ऐसे बोलना चाह रहा हूँ मैं
कि x1 कॉमा x2 कॉमा x3, ये एक सॉल्यूशन हुआ, जो भी वैल्यू आई कॉमा, फिर x1 की वैल्यू कॉमा x2 की वैल्यू कॉमा x3 की वैल्यू, ये दूसरा सॉल्यूशन हुआ, फिर x1 की वैल्यू कॉमा x2 की वैल्यू कॉमा x3 की वैल्यू, ये तीसरा सॉल्यूशन हुआ. सो द कंबाइंड values of x1, x2, x3 is called one solution. This point is clear? यस सर. यस सर. Good. So there are basically two types of solutions, feasible solution and optimal solution of an LPP. So write down feasible solution. लिखिए, कॉपी में लिखिए. feasible solution क्या होता है, पहले मैं समझा देता हूँ, फिर लिखा दूंगा, आपको लिखवा दूंगा. देखिए, feasible solution किसी भी LPP का एक ऐसा solution होता है जो LPP के जितने भी कंस्टेंट्स हैं, मैंने अभी आपको बताया था, जितने भी कंस्टेंट्स हैं उन सबको सेटिस्फाई करे. सो राइट डाउन अ सॉल्यूशन ऑफ एन LPP a solution of an LPP which satisfies all the given constants, all the given constants. Note it down. हाँ सर. ठीक है. दूसरा लिखिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ऑप्टिमल सॉल्यूशन कोई बताएगा क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है. यस, एनीबडी, व्हाट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एनी आइडिया? देखिए, किसी भी LPP के फिजिबल सॉल्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है एक ही सॉल्यूशन हो. लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो फिजिबल सॉल्यूशन होता है जो गिवन LPP को ऑप्टिमाइज कर दे. अगर गिवन LPP मैक्सिमाइज है, मैक्सिमाइज करनी है, तो उसे वो मैक्सिमाइज कर दे, और अगर गिवन LPP मिनिमाइज में है तो वो उसे मिनिमाइज कर दे. सो राइट डाउन in optimal solution, any feasible solution of an LPP any feasible solution of an LPP which optimize the objective function, which optimize the objective function. समझ में आया? हाँ सर. आगे बढ़े. यस सर. ओके. नाउ अब देखिए, कोई भी LPP है, मैंने आपको बताया अभी कि उसको सॉल्व करने के काफ़ी मेथड्स होते हैं. देयर आर सो मैनी मेथड्स फॉर सॉल्विंग एन LPP. तो फर्स्ट मेथड जो है वो है ग्राफिकल मेथड, जिसके थ्रू आप उसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. उसको सॉल्व करने का मतलब है हमें उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. हमारे पास काफ़ी सोल्यूशंस आएंगे, वो सब फिजिबल सोल्यूशंस हो जाएंगे जो कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और उनमें से हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर दे. ठीक है. तो फर्स्ट मेथड LPP को सॉल्व करने का होता है ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड की कोई थ्योरी नहीं होती है, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्ट समझाऊंगा. सो राइट डाउन, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं ग्राफिकल मेथड. LPP को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड. ठीक है. ग्राफिकल मेथड को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं. आपको स्क्रीन में क्वेश्चन नज़र आ रहा है? हाँ सर. यस सर. ठीक है. इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा. देखिए, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं.
एक तो ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन से आपको फंक्शन क्वेश्चन को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना होता है और एलपीपी बनानी होती है, और फिर एलपीपी बनाने के बाद उसे सॉल्व करना होता है ग्राफिकल मेथड से। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये थ्योरी क्वेश्चन नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मैथमेटिकल फॉर्मेट में गिवन होता है, एलपीपी के फॉर्म में डायरेक्टली गिवन होता है और उसे आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो पहले हम ये थ्योरेटिकल टाइप में देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ लेदर बेल्ट्स से of type A and B. Belt A is of a superior quality and belt B is lower quality. Profits on the two types of belts are 40 and 30 पैसा per belt respectively. पहले मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, फिर मैं आपको एक एक लाइन से फॉर्मुलेशन करना बताऊंगा। Each belt of type A requires twice as much time as required by a belt of type B. If all belts were of type B, the company could produce 1000 belts per day. But the supply of the leather is sufficient only for 800 belts per day, both A and B combined. Belt A requires a fancy buckle and only 400 fancy buckles are available per day for A. And यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट था इसलिए मैंने अपने हाथों से लिख दिया इसको, फॉर ए लिखा हुआ है, देखिए फॉर ए, फिर उसके बाद में एंड 700, ये 700 है, एंड 700 फॉर बी, फुल स्टॉप। फाइंड ग्राफिकली how should the company manufacture the two types of belts in order to have maximum overall profit? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। समझाओगे ऐसे ही अपनी लैंग्वेज में समझाओगे क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन? इतिशा, आप समझाएंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यस सर। बताइए। ऐसे ही आप, मैं डेटा पूरा नहीं बोल रहा आपसे, मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। सर मतलब एक कंपनी है जो प्रोड्यूस कर रही है दो टाइप की लेदर बेल्ट्स को, और वो है ए एंड बी। और जो ए है वो सुपीरियर क्वालिटी की बेल्ट को प्रोड्यूस करती है और जो बी है वो लोअर क्वालिटी को। और जो प्रॉफिट है वो बेल्ट ए को 40 पैसा पर बेल्ट हो रहा है और बी 30 पैसा पर बेल्ट। ठीक है। और जो ए है वो ट्वाइस मतलब कि बी से दुगना टाइम बनने में या वॉटेवर रिक्वायर करती है। और नहीं, कोई बात नहीं, ये डेटा छोड़ दीजिए। लास्ट में फिर फाइनली करना क्या है हमें? फाइनली आपको ये लाइन पढ़नी है बेटा, देखो ये देखिए, फाइंड ग्राफिकली हाउ शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर द टू टाइप्स ऑफ बेल्ट्स इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम ओवरऑल प्रॉफिट, है ना? देखिए, कंपनी दो तरह के लेदर बेल्ट बना रही है, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में यहाँ लिखा गया है, किस बेल्ट से कितना प्रॉफिट हो रहा है ये लिखा गया है, फैंसी बकल के बारे में लिखा गया है, मैक्सिमम कितनी बेल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं एक दिन में वो लिखा गया है, ये सब लिखा गया है। फाइनली ये बोल रहा है कि ये अगर सारा डेटा अवेलेबल है तो बताइए कि ए टाइप के कंपनी को कितने बेल्ट बनाने चाहिए और बी टाइप के कंपनी को कितने बेल्ट बनाने चाहिए जिससे ओवरऑल मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब आया समझ में बोथ ऑफ यू? यस सर। यस सर। ओके, तो देखिए इसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे हम लोग। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तो जाके फॉर्मुलेट होगा ये। यहाँ स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा मैं ये वाला स्पेस काम में ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। देखिए,
सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये ए टाइप का बेल्ट है, ये बी टाइप का बेल्ट है। एज्यूम करेंगे कि ये नंबर ऑफ बेल्ट्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ बेल्ट्स। मान लीजिए ए टाइप के एक्स बेल्ट बन रहे हैं, नंबर ऑफ बेल्ट्स, और बी टाइप के वाई नंबर ऑफ बेल्ट्स बन रहे हैं। आप x1 x2 भी ले सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई ज़्यादा कन्वीनियंट होता है हमारे लिए, इसलिए हमने एक्स वाई ले लिया। सो ए टाइप के एक्स नंबर ऑफ बेल्ट्स और बी टाइप के वाई नंबर ऑफ बेल्ट्स। इज इट ओके? क्योंकि फाइनली हमें नंबर ऑफ बेल्ट्स ही फाइंड आउट करने हैं कि ए टाइप के कितने नंबर ऑफ बेल्ट्स और बी टाइप के कितने नंबर ऑफ बेल्ट्स बनने चाहिए जिससे कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। So if we are assuming x number of belts of A type, y number of belts of B type, तो हमें किसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है? एक्स एंड वाई की। करेक्ट, हमें x एंड y की, जो ओवरऑल प्रॉफिट दे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, धीरे धीरे एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। मैं वापस इसको हटा दूंगा अभी। प्रॉफिट्स ऑन द टू टाइप ऑफ बेल्ट्स आर 40 पैसा एंड 30 पैसा पर बेल्ट रेस्पेक्टिवली। देखिए आ गया। प्रॉफिट ए टाइप का जो बेल्ट है उस पे पर बेल्ट पे प्रॉफिट हो रहा है 40 पैसा। तो हमारे पास कितने बेल्ट्स हैं ए टाइप के? एक्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 0.40 एक्स। ठीक है। और बी टाइप के एक बेल्ट पे प्रॉफिट हो रहा है 30 पैसा, और टोटल बी टाइप के बेल्ट से हमारे पास वाई। तो बी टाइप के बेल्ट से टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 0.30 वाई। इज नॉट सो? यस सर। ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिट जो है यहाँ प्लस कर देंगे, भी देखते हैं बाद में, या यहाँ बना देता हूँ मैं प्रॉफिट, या यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू 0.40x प्लस 0.30y। ये टोटल प्रॉफिट हो गया आपका। और प्रॉफिट को हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो इसे आप फंक्शन z एज्यूम कर लीजिए, इसे आपको मैक्सिमाइज करना है। बताइए, दिस पॉइंट इज क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जिस भी फंक्शन नो को सर। ऑप्टिमाइज करना होता है उसे आप z एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, इसलिए आप इसे z एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Each belt of type A requires twice as much time as required by a belt of type B। यानी A टाइप का एक बेल्ट बनाने में B टाइप के एक बेल्ट बनाने से डबल टाइम लगता है। If all belts were of type B, the company could produce 1000 belts per day। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ, ये सब्जेक्ट टू, अगर टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम ऑफ मेकिंग, टाइम ऑफ मेकिंग, तो बी टाइप का जो एक बेल्ट है उसको बनाने में जितना टाइम लग रहा है उससे डबल टाइम एक ए टाइप के बेल्ट को बनाने में लग रहा है। तो टोटल यहाँ बी टाइप के बेल्ट को बनाने में अगर वाई टाइम लग रहा है, क्योंकि वाई बेल्ट्स हैं, तो यहाँ पे टोटल टाइम 2x लग रहा है, डबल टाइम। और इसने ये बोला है कि एक दिन में ऐसा केस में टोटल बेल्ट्स 1000 से ज़्यादा नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये हुआ 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1000। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? सर पर 1000 तो सिर्फ
बी टाइप को बोला गया है ना। नहीं नहीं नहीं, ये बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए लैंग्वेज को। ये बोल रहा है द कंपनी कुड प्रोड्यूस 1000 belts पर डे इफ ऑल बेल्ट्स वर ऑफ टाइप बी। मतलब ये है कि अगर हम टाइमिंग बी के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम कंपनी जो है 1000 belts प्रोड्यूस कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ, ये बोलना चाह रहा है कि एक दिन में मैक्सिमम 1000 बेल्ट प्रोड्यूस कर सकती है। और एडिशनल चीज़ ये बोला गया है कि एक बेल्ट को, ए बेल्ट को बनाने में बी बेल्ट से बनाने में डबल टाइम लग रहा है, लेकिन दोनों ही टाइप के बेल्ट बन रहे हैं। आप ध्यान से पढ़िए इसको, दोबारा पढ़िए यहाँ से। ईच बेल्ट ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स ट्वाइस एज मच टाइम एज रिक्वायर्ड बाय अ बेल्ट ऑफ टाइप बी इफ ऑल बेल्ट्स वर ऑफ टाइप बी। ये बोल रहा है कि अगर ऐसा हो कि सारे बी टाइप के बनाए जाएं, ऐसा बोल रहा है वो, मतलब बी को रेफरेंस यूज कर रहा है बेटा वो। समझ में आ रहा है तीशा? यस सर। बी को एज ए रेफरेंस यूज कर रहा है कि इफ ऑल द बेल्ट्स वर टाइप बी, अगर बी टाइप के ही जैसे बनाए जाएं तो टाइम कितना लगेगा? इसमें अगर वाई टाइम लग रहा है तो उसमें टोटल 2x लगेगा, तो 2x प्लस वाई द कंपनी could प्रोड्यूस मैक्सिमम 1000 belts पर डे। दैट्स वाई 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1000। अब आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट द सप्लाई ऑफ लेदर इज सफिशिएंट ओनली फॉर 800 belts पर डे बोथ ए एंड बी कंबाइंड। तो सिंपल सी बात है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 800। इज नॉट सो? यस सर। यस सर। जब मैक्सिमम बोला जाता है इसका मतलब ये हुआ लेस देन इक्वल टू, या तो 800 होंगे या 800 से कम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इसलिए लेस देन इक्वल टू। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेल्ट A requires a fancy buckle and only 400 fancy buckles are available per day। देखिए एक बेल्ट में एक बकल ये लगता है, और मैक्सिमम ए टाइप के जितने बेल्ट्स हैं उनमें मैक्सिमम 400 बकल्स पर डे अलाउड है। तो इसका मतलब कितना हुआ? x लेस देन इक्वल टू 400। इज नॉट सो? क्योंकि जितनी बेल्ट होगी उतने ही बकल होंगे। यस सर। ठीक है, तो 400 मैक्सिमम बकल्स जो है वो ए के लिए अवेलेबल है। तो बी के लिए मैक्सिमम कितने बकल्स अवेलेबल है? 700। ठीक है, तो बी के लिए मैक्सिमम 700 बकल्स अवेलेबल है, तो y लेस देन इक्वल टू 700। कोई प्रॉब्लम? नो सर। गुड, ठीक है, चलो हो गया। हाउ शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर द टू टाइप्स ऑफ बेल्ट्स इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम ओवरऑल प्रॉफिट? ये आपका अब लास्ट में आपको खुद लिखना है, एंड x कॉमा वाई ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है, क्योंकि देखिए x और y जो हैं आपने नंबर ऑफ बेल्ट्स अज्यूम किए हैं, और नंबर ऑफ बेल्ट्स जो हैं हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 ही होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोलते ना कि -2 बेल्ट दे दे, हम ऐसे बोलेंगे 2 बेल्ट दे दे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो x and y are number of belts, so it must be greater and equal than 0 by default. So this is the mathematical formulation of your LPP। जो आपको theoretical क्वेश्चन दिया गया है उसका ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हो गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, टोटल प्रॉफिट जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है। ये आपके कंस्टेंट्स हो गए, और ये आपके नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हो गए। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब आपको एग्ज़ाम में या तो ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑलरेडी दिया हुआ होगा,
या फिर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उससे ये मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है। ये सिर्फ फॉर्मुलेशन का काम हुआ है, अभी इसको सॉल्व करना बाकी है, और सॉल्व करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टाइम लग जाएगा अभी काफ़ी, है ना। तो ये देखिए, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। इज इट क्लियर? इसने x1 x2 लिए हैं, नंबर ऑफ बेल्ट्स ऑफ टाइप ए एंड बी हमने x और y लिए, एक ही बात है। और ग्राफिकल मेथड हम लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है सर, कोई डाउट। कैन आई डिस्कार्ड? यस सर। जस्ट अ सेकेंड। Yes. So, both of you, any doubt you may ask, please. नो डाउट सर। तो आज जो पढ़ा है समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, मैं ये वाली पीपीटी जो है पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दूंगा आपके गूगल क्लासरूम में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास को अटेंड करने से पहले आज की क्लास का थोड़ा रिवाइज करके आना, ताकि नेक्स्ट क्लास आपको समझ में आए आराम से। इज इट ओके? यस सर। यस सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। Okay guys, and, please put your enrollment number in the chat box. Itisha and ये Satagnik. Okay, I've got it. So thank you so much. थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay, have a good day. Yes ma'am. नहीं, इजी चेयर में वो अपलोड नहीं होगा, वो मैं आपको वैसे मेल, वो आपको आप वैसे रिव्यू, आपके पास भी वो मेरे पास है, आप रिव्यू कर लो। मैं उसको जब सारे पेपर्स आ जाएंगे ना तो लास्ट में आईडी दे देंगे उसको, फाइनल आईडी। लेकिन मैम वो आपके पास जहाँ से आया है उनको ये बोल देना कि कितने पेपर हैं? एक ही। तो उनको बोल देना, आप मेल कर देना कि एआईपी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग उसको सेट करके रिवाइज करके भेजना।